प्रेम से बोले छठी माता की जय। तो माताएं बहनें, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय छठी मैया। एक गांव में एक किसान रहते थे और किसान का 2 बेटा थे। तो जो किसान की पत्नी थी उसके श्रद्धा था कि हम व्रत करेंगे, छठ माता के पूजा करेंगे, अर्घ देंगे और सभी के साथ गंगा के घाट पर जाएंगे। जब चैत्र मास आई तो अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, सब कोई जाते हैं, व्रत करते हैं, हमें भी घर में कोई कमी नहीं, 2 बेटा है, 2 बहू है, हम भी व्रत करेंगे। जब ऐसा अपने पति से बोली तो उसके पति बोले, हाँ हाँ, घर में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, कर लो व्रत, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम्हारा सहयोग करना होगा वो हम करेंगे और सारा सामान हम ला कर देंगे। जब उसके पति बोले ऐसा तो बेचारी किसान की पत्नी की उत्साह बढ़ गया और हौसला जागा मन में और व्रत करने की ठान ली। जब व्रत करने की ठान ली तो अपने बड़ी बहू और छोटी बहू से बोली कि बहू, चैत्र मास आ गया है, व्रत करेंगे, तुम लोग घर का साफ सफाई कर दो और घर का साफ सफाई करके अच्छे से भोजन बनाना। बहू बोली, हाँ माँ जी, हम बिल्कुल करेंगे। बड़ी बहू ने घर में बड़े प्रेम से साफ सफाई करने के लिए लग गई और साफ सफाई, लिपा धोवी, सब कुछ की। लेकिन छोटी बहू बोली, मेरा तो माँ जी सर में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। बड़ी बहू कुछ नहीं बोली व्रत के नाम पे और वो चुपचाप घर में लगी हुई रह गई। जब नहाई खाई के दिन आया तो सास बोली, देखो बेटी, प्रतिदिन की तरह आज भोजन मत बनाना, आज शुद्ध भोजन बनाना, लौकी का सब्जी, चने का दाल, कच्चा चावल और घी में बनाना, अलग चूल्हे पे बनाना, क्योंकि आज से ही व्रत का शुरुआत हो जाता है। जो छठ पूजा होती है वो पूरे 4 दिन की होती है, तो नहाई खाई से ही शुरुआत हो जाती है। आज से ही मेरा व्रत शुरू हो गया। ऐसा जब सास बोली तो बड़ी बहू बोली, माँ जी आप चिंता ना करें, हम आप जैसे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। बड़ी बहू ने बड़े ध्यान से इस बात को सुनी और अपने सास को बात मन में लगा ली और मन में लगाकर जैसे जैसे सासू माँ बताई उसी तरह बेचारी बड़ी बहू की। और छोटी बहू बोली, मुझसे ऐसा भोजन नहीं बन पाएगा, मैं ऐसा, मेरा मायके में ये सब नहीं होता था, क्योंकि ये सब पूजा पाठ करने से क्या होता है, ये सब ढोंग है, ये सब तो आप लोग ढोंग करते हैं, झूठ मूठ के फल लाते हैं, झूठ मूठ के पूजा करते हैं, झूठ मूठ के अर्घ देते हैं, ये सब भूखा रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी बहू बोली, ठीक है, चुपचाप रहो, जब तुम मेरा हाथ नहीं बटाएगी तो मेरे साथ बकवास मत करो। छोटी बहू चुपचाप अलग हो गई, साइड हो गई और बड़ी बहू काम करते रह गई। जब बहन जी खरना के दिन आया तो बड़ी बहू ने अपने सास से बोली, माँ जी आप चुपचाप एक तरफ बैठिए, एक तरफ बैठकर देखिए, आपके लिए भगवान का भोग प्रेम से हम बना देंगे और बनाकर और आपके थाल हम सजा देंगे। आप धूप दीप जलाकर और भगवान को भोग लगाकर और अपने भी खरना कर लीजिएगा। सास बोली, हाँ बेटी ठीक है, बहुत अच्छा है। बड़ी बहू ने बड़े प्रेम से भगवान का भोग बनाई और भोग बनाकर और अपने सास के लिए भोग लगा दी, अपने भगवान के लिए भी भोग लगा दी और अपने सास से बोली, सास भी नियम धर्म के अनुसार भगवान के भक्ति श्रद्धा से पूजा पाठ की और वो भी खरना कर ली।
जब खरना कर ली तो पहला अर्घ के दिन छोटी बहू अपने पति से कहती है कि देखिए, आज मुझे मछली खाने का मन कर रहा है, मेरा जी कर रहा है कि कब मछली मैं खाऊं। छोटी वाली बहू के जो पति हैं किसान के छोटे बेटा, वो कहते हैं, अरे कैसा तू पापन है, मेरी माँ ने व्रत किया है, आज के दिन तो लोग बड़े खुशी से जाते हैं गंगा के घाट पर और खुशी खुशी सूप देते हैं, दान करते हैं, फल दान करते हैं, फूल दान करते हैं, और तुम हो जो मछली खाने का पड़ा है तुम्हारा। छोटी बहू कहती है कि यदि मेरे लिए मछली नहीं ला दीजिएगा तो मैं छठ व्रत कुछ नहीं मानूंगा, अपने गले में फांसी लगाकर और मर जाऊंगा। उसके पति डर के मारे किसी से नहीं बताए और साथ साथ मां के साथ साथ अपने पत्नी को भी जबरदस्ती ले गए गंगा के घाट पर। मां ने, उसका किसान की पत्नी ने बेचारी अर्घ दी और अर्घ देकर सबके साथ लौटी। जब सारा लोग लौटे तो छोटा बेटा ने बाजार गया और बाजार में मछली खरीदवा कर और जो मछली भूनता है उससे मछली भुंजवाया और भुंजवाकर चुपके से एक थैली में करके और लाके अपने पत्नी को दे दिया। पत्नी ने बड़ा प्रसन्न हुई कि आज तो मैं सासू माँ को व्रत भंग करने वाला हूँ। मछली खाकर और सारा सामान छू देंगे और सासू माँ को भी छू देंगे, पूरा घर में भर नष्ट कर देंगे। सासू माँ का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। और देखते हैं मेरा जेठानी क्या करती है। मेरा जेठानी का तो पता भी नहीं चलेगा और पूरा घर में हम भर नष्ट कर देंगे। गुरु भाई बहना, भगवान सूर्य देव का महिमा, छठी माता का महिमा, उनका महिमा कहाँ नहीं जाता है और नहीं गिन चुन जाता है। उनका महिमा तो अपरंपार है। उनका दिया हुआ और रचा हुआ तो पूरा संसार है। जब छोटी बहू ने अपने पति के साथ पलंग पे बैठी और अपने पति से बोली, क्या आप नहीं खाएंगे मछली, हम अकेले खाएंगे? उसके पति कहते हैं, सारी बात मैंने तुम्हारा माना, लेकिन इस बात को हम नहीं मान सकते हैं। चाहे तू जो करो, हम मछली नहीं खाएंगे। मेरा माँ व्रत में है। मेरी माँ पहले भी व्रत करती थी जब हम छोटे थे, और मेरी माँ बहुत दिनों के बाद इस बार व्रत की है, तो माँ का अपमान हम नहीं कर सकते हैं। बड़े नियम धर्म से व्रत की जाती है। ऐसा बात जब उनकी पत्नी सुनी, किसान के बहू सुनी, तो कहती है, मैं तो मजे से मछली खाऊंगी। और पलंग पे बैठकर एक थाल में मछली निकाली और निकालकर खाना शुरू की। पहले ही मछली का निवाला ली और लेते ही उसका कांटा उसका कंठ में फंस गया, अटक गया। ना ही तो भीतर जा रहा है और ना ही तो बाहर निकल रहा है। अब इसका चिल्लाना भी बंद हो गया और आवाज निकलना भी बंद हो गया। कोई बोली नहीं निकल रहा है। गुरु भाई बहना, अब ये चुपचाप मुंह फाड़े बैठी हुई है। उसको पति हिला डुला रहे हैं। क्या हुआ, मछली क्यों नहीं खा रही हो? तुम तो बड़े प्रेम से मछली मंगवाई हो आज के दिन, तुम्हें खाना चाहिए। छोटी बहू का आवाज नहीं निकला और बिल्कुल चुपचाप अपने पलंग पे बैठी रह गई। जब बहुत समय बीत गया, इसका आंखों से आंसू चुपचाप झरझर झरझर गिर रहा है छोटी बहू के। उसका पति जोर से शोर मचाया, माँ माँ जल्दी आओ। छोटी बहू के देखो क्या हो गया है, चुपचाप आंखों से आंसू गिरा रही है, आवाज नहीं निकल रहा है। अब उसका हक्के बक्के बंद हो गया था। मछली के कांटे फंसने के कारण भगवान का महिमा अपरंपार होती है। गुरु भाई बहना, उसकी सास, जेठानी और ससुर,
उसकी ननद, आए हुए 2-4 रिश्तेदार, सभी लोग उसके कमरे में आए। देखते हैं छोटी बहू तो कमाल कर रही है, मछली पूरा उनका थाल में भरा हुआ है और छोटी बहू जो है चुपचाप खाई है जो मछली उसका कांटे फंसा हुआ है। सास देखी, कहती है अपने बड़ी बहू से, बेटी दूर ही रहो, देखो उसका थाल में मछली परोसा हुआ है, कितना बड़ा अपमान कर रही थी हम लोगों का। बेटी ऐसा तूने क्या किया और क्यों किया जो तू आज के दिन मछली खा रही हो? लेकिन उसका आवाज नहीं निकल रहा है, उसका मुंह खुला के खुला था। सास दूर से ही कहती है, बेटा जो गलती किया सो किया, उसका मुंह में देखो, लगता है फंस गया है मछली का कांटा। उसके पति ने मुंह में अंदर उंगली करके देखें तो सचमुच में उनका कंठ में मछली फंसा हुआ था, ना ही तो अंदर जा रहा था ना ही बाहर निकल रहा था। इसके पति जो हैं हाथ से निकालने लगे लेकिन बिल्कुल नहीं निकला। पूरा गांव में शोर मच गया। किसान की पत्नी सबसे हाथ जोड़ी माफी मांगी। पूरे रात वैसा ही रह गई छोटी बहू, आंखों से आंसू बहाते रह गई। सुबह हुआ, किसान की पत्नी अर्घ देने जाने लगी, जाके भगवान से क्षमा मांगी। अर्घ देते समय भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरा बहू से भूल हो गया, वो नादान है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। हे भगवान, मेरे बहू को क्षमा कर दो और मछली का कांटा उसके मुंह से निकल जाए और उसका आवाज फिर से वापस आ जाए, वो भी व्रत करेगी। गुरु भाई बहना, सास के मन्नत करते ही, आराधना करते ही भगवान का कृपा, इसका जो मछली का कांटा था वो बाहर निकल आया और छोटी बहू बोलने लगी। जब छोटी बहू बोलने लगी तो जल्दी से स्नान करके और दौड़ी दौड़ी जाने लगी कि हम भी गंगा के घाट पर जाएंगे। लेकिन तब तक उन्होंने सारे लोग अर्घ देकर और लौट रहे थे। रास्ते में साथ आई। घर आने के बाद झट से एक सुंदर सा पीतल का थाली लाई और अपने सास को चरण धोई। चरण धोकर अपने शरीर पे छिड़क के और उनके पांव में लटक के कहती है, माँ जी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मैं बहुत पापी हूँ। माँ जी मैं तो आपका व्रत भंग करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान का महिमा बहुत बड़ा है, भगवान जो है बहुत बड़े हैं, भगवान तो मुझ पे ही सजा दे दिए। माँ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, माँ आपसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जब ऐसा बहू बोली तो सास कहती है, बेटी मुझसे क्षमा मत मांगो, भगवान सूर्य देव से क्षमा मांगो। ये सजा तुम्हें सूर्य देव ने दिए थे और तूने अपने मन की मनमानी की थी, इसीलिए तुम्हारा जो है ये हाल हुआ। ओ क्या कि बहू ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर और भगवान से क्षमा मांगी, हे भगवान इस बार तो मैंने गलती किया, लेकिन जब अगला व्रत आएगा, फिर से दोबारा व्रत आएगा, तो आपके व्रत में बड़े प्रेम से हम व्रत करेंगे और लोगों का दान करेंगे, और जो भी व्रत करेंगे उनका अपमान हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका महिमा अपरंपार है। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान से क्षमा मांगी। उसकी सास भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान आप तो सबको क्षमा करते हैं, सबके सहारा आप ही करते हैं, पापी को भी और पुनी को भी, इसलिए मेरे बहू को भी क्षमा कर दीजिए। भगवान मेरे बहू ने गलती किया, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेगी। हे भगवान मेरे बहू को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए और आपका व्रत करेगी।
खुशी खुशी ये भी व्रत करके और गलती को क्षमा प्रार्थना करेगी। भगवान सूर्यदेव उसका गलती को क्षमा कर दिए। जब गुरु भाई बहना दोबारा व्रत आया, फिर अगला साल जब व्रत आया तो वो बेचारी जो बहू मछली खा ली थी, नियम धर्म से चैत्र मास चढ़ा तो घर में साफ सफाई कर दी और लहसुन प्याज तामसी भोजन कोई सामान भी घर में नहीं आने दी। और पूरा जब तक छठ नहीं हुआ, पूरा मास नहीं बीता चैत्र मास, तब तक तामसी भोजन घर में नहीं बनाई और तामसी भोजन आना मना कर दी। जैसे लहसुन प्याज मांस मछली और जो बहुत तरह के भोजन है जो नहीं की जाती है, वो घर में बनाने से मना कर दी, लाने से, और नहीं बनाई। अपने सास को भी बोली, माँ जी आप भी व्रत कीजिए। अपने जेठानी को भी बोली, दीदी जी मैंने पिछले बार बहुत बड़ा गलती किया था, आप लोग भी व्रत कीजिए, हम भी व्रत करेंगे और सब मिलकर व्रत करेंगे और सब रिश्तेदारों को लाएंगे और हम लोग मिलजुल कर गंगा के घाट पर जाएंगे और अर्घ देंगे। तीनों मिलकर व्रत किए और व्रत करके सूर्य भगवान को खुशी खुशी अर्घ दिए। जब सूर्य भगवान को अर्घ दिए तो भगवान प्रसन्न होकर उनकी संतान को प्राप्ति दिए। उनका वो बेचारी छोटी बहू गर्भवती रह गई, भगवान उसको पुत्र दिए और वो खुशी जीवन बिताने लगे। उस दिन से गुरु भाई बहना कभी वो अपमान किसी को नहीं करती थी और बड़े श्रद्धा से भक्ति से भावना से भगवान को पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी। तो गुरु भाई बहना छठ व्रत बहुत बड़ा ये महापर्व है, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानी जाती है।